पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का अमर उजाला.com पर और फ़िल्म एक्सट्रैक्शन के थैंक यू, लिए हमारे धन्यवाद। साथ रणदीप हुडा और रुद्राक्ष और प्रियांशु हैं, जो इस फ़िल्म के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत मैं करता हूँ सबसे छोटे जो हैं रुद्राक्ष से, कि जी। रुद्राक्ष आपका लुक जो है वो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले रणदीप कह रहे थे बहुत पढ़े-लिखे लोगों वाला है। तो चश्मा लगा या कर के और हाँ। आपका जो लुक है और फ़िल्म चूँकि फ़िल्म चूँकि हम लोगों ने देख ली है, तो ज़्यादा फ़िल्म के बारे में तो नहीं बता सकूँगा। तो आप बताइए फ़िल्म जो आपने की है, इसका नाम पहले ढाका था और बाद में एक्सट्रैक्शन हो गया। तो नाम बदलने का कुछ फ़र्क पड़ता है आपको? आपके फ्रेंड सर्किल में क्या रिएक्शन रहा? पहले तो इसका नाम बिल्कुल सही है क्योंकि एक्सट्रैक्शन वो स्टोरी से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं लोग और उस स्टोरी के बारे में बहुत ज़्यादा बोलता है एक्सट्रैक्शन। और अगर मेरी पर्सनैलिटी जो मेरे फ़िल्म में है, वो मैं बताऊँ तो एक्चुअली जो भी जैसे जब मैं अहमदाबाद गया था अपने टेस्ट ट्रायल के लिए, अपने कॉस्ट्यूम ट्रायल्स के लिए, हेयर मेकअप चेक के लिए, तो मेरे को बड़ा सिंपल सा रखा था जैसे मैं हूँ। वैसे ही मेरे को रखा था, मेरे को कुछ चेंज नहीं किया था। जैसे मैं अभी भी चश्मा लगाता हूँ और मैं एक नेकलेस पहनता हूँ, वो भी सेम रखा था जैसे बात की थी सैम सर से, उन्होंने बताया कि जैसे तुम रुद्राक्ष हो वैसे ही तुम ओवी रहो। और अब मेरा और ओवी का आई थिंक सो पहले से कनेक्शन है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं हम दोनों में। और या एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे हम काफ़ी सारी रीडिंग्स हुई है अहमदाबाद में क्रिस सर, सैम सर के साथ, जो हमने काफ़ी सारे बातें अपने कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब की, अपने पर्सनल लाइफ़ के बारे में बातें की और वो मेरे कैरेक्टर को उभर के थोड़ा स्पेशल बनाता है। और जो फ़िल्म में है जैसे बॉन्डिंग क्रिस सर के साथ और ओवी की, टाइलर और ओवी की, वो बहुत बहुत सारे अलग उनकी अनएक्सपेक्टेड जर्नी और उनका जो बॉन्ड है साथ में फ़िल्म में उनका वो बताता है बेसिकली। क्रिस से मेरी मुलाकात हुई थी बाली में एंड गेम के टाइम में। तो क्रिस तो यहाँ नहीं है, मैं रणदीप से पूछता हूँ कि उनसे केमिस्ट्री कैसी रही? सिद्धांत जो नए कैरेक्टर आपके साथ रुद्राक्ष जुड़े इस फ़िल्म में, तो रुद्राक्ष की एक्टिंग कैसी लगी रणदीप आपको? चूँकि आपके साथ काफ़ी सारे सीन हैं इनके फ़िल्म में। बहुत उम्दा लगी रुद्राक्ष की एक्टिंग। रुद्राक्ष एक मंझे हुए कलाकार बन चुके अरे हैं रे सर! और क्या बोल रहे हो सर? रुद्राक्ष हाँ, रुद्राक्ष ने बहुत अच्छा काम किया और रुद्राक्ष की एक क्योंकि सारी फ़िल्म जो है रुद्राक्ष की एक बेवकूफ़ी की वजह से ही होती है। तो रुद्राक्ष अरे ने सर! रुद्राक्ष ने ये एक वो बहुत पार्टी अच्छा में उसको निभाया रणदीप है अभी आपकी और फ़िल्म आई थी लव और आजकल और एकदम से जो है आपका चेंज होगा। जो ऑडियंस है और मतलब दिलचस्प बात है कि 24 तारीख को एक्सट्रैक्शन आएगी और 26 को लव आजकल टीवी पे आ रही है। उसका टीवी प्रीमियर हो रहा है, बैक टू बैक। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए तो अपने किरदारों में एक अलगपन लाना एक बहुत अपने लिए एक बहुत खुशी की बात रहती है। हुँ, हुँ। जी। तो आपका जो एक इमेज रही है ना, जैसे आप गोल्फ भी खेलते हैं, आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हैं और अभी आप सिविल सर्विस डे था तो आपने हुँ, लोगों को विश भी किया कि सिविल सर्विसेज़ मतलब बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं या बहुत जो ऐसे लोग होते हैं, जो देश की चीज़ों के बारे में ख्याल रखते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जिनसे आम आदमी जुड़ा होता है। एक सिविल सर्वेंट अगर डीएम है किसी जी। डिस्ट्रिक्ट का तो उसपे सबसे ज़्यादा काम पड़ता है पब्लिक का। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना जी, जो जी। छोटी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी की जो आम आदमी से सीधे जुड़ी होती हैं और एक हुँ। कैरेक्टर करना जो रूसो की फ़िल्म है, सैम हार्विल के साथ में एक हॉलीवुड के सबसे टॉप क्लास जो फ़िल्म मेकर्स हैं, वहाँ जाकर के। तो ये कैसे बैलेंस मैनेज करते हैं कि आपको सिविल सर्विस डे भी याद रहता है और एक्सट्रैक्शन रिलीज़ हो रही है, उसके इंटरव्यू का टाइम भी याद रहता है? अ, क्योंकि मेरी इसमें रुचि रहती है, मैं काफ़ी पिछले एक्सट्रैक्शन से पहले 3 साल मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो उस वक़्त मैंने एक यात्रा शुरू की थी, जो कि दुनिया के एक अच्छाई को ढूँढते हुए मैंने एक हैशटैग पे 50 लोगों को डिस्कवर किया था और बाहर लेके आया था, जिसमें अफ़रोज़ शाह और काफ़ी खालसा एड वग़ैरह जिनके साथ मैं रेगुलरली काम करता रहता हूँ। तो उस दौरान मुझे उस सेवा भाव में उसमें मुझे काफ़ी चीज़ों की नॉलेज आई, मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ा, लोगों से बातचीत की और मैं काफ़ी जंगलों में और इधर-उधर छोटे शहरों में मैं काफ़ी जाता रहता हूँ, मैं खुद रोहतक से आता हूँ।
तो एक किसान फैमिली का लड़का पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाता है, उसका लड़का हॉलीवुड में काम कर रहा है। तो वो एक जर्नी है, उसके अंदर मेरे जो खुद के रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा-वाचा, बीवी गाँव में रहते हैं और मैं बाहर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिला के, ये सारे ज़िंदगी के जो जो एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बे इनको हैं। मिला के शायद मेरी इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ज़्यादा है। और बाकी बनस्पत जो हरियाणा का बम्बई में जाट पले बड़े हॉलीवुड हो में यहीं के हैं। पिक्चर कर रहा है, बहुत बड़ी बात है यार। हैं? थैंक यू। तो रोहतक हो गया, जबलपुर हो गया। प्रियांशु आप कहाँ उत्तराखंड से हैं? जी, जी। देहरादून, उत्तराखंड में कहाँ से? देहरादून। देहरादून से। तो हम देहरादून पे आते हैं, रोहतक से जबलपुर, जबलपुर से देहरादून। हम बात करते हैं, ढाका पहुंचते हैं और जहां पे कि एक माफिया गैंग लॉर्ड है जिसने अपने अपोजिट माफिया गैंग लॉर्ड का किडनैप करा लिया है। तो एक यंग जो माफिया लॉर्ड होता है, मतलब 25-26 साल का है और पूरी पुलिस को घुमा के रखा है। मतलब मुझे लगता है 1000 डेढ़ पुलिस वाले मार दिए आपने एक बच्चे के चक्कर में। तो वो जो कैरेक्टर है, उसका कहीं से इंस्पिरेशन लिया या सिर्फ जो स्क्रिप्ट लिखी है जॉन रूसो ने उसी को फॉलो किया आपने? नहीं, काफ़ी कुछ स्क्रिप्ट में ही क्लियर था, क्योंकि एक एक्सट्रैक्शन होने वाला है, तो कहानी ऐसे अगर आप देखें तो बीच से शुरू हुई। कि इसका मकसद क्या है वो एक्सट्रैक्शन का वो नहीं दिखाया, पर मैंने और डायरेक्टर ने हम लोगों ने अपनी बैक स्टोरी बना दी थी कि क्यों ये किसी यंग एज में ऐसे गैंगस्टर वर्ल्ड में ऐसा हो सकता है कि ये बाहर गया था पढ़ाई करने के लिए, वापस आया और अपनी फैमिली बिजनेस चला रहा है। उसके फादर शायद सबसे बड़े गैंगस्टर थे और उनको चला रहा है। और जहाँ तक मेरे दिमाग में था, जितनी भी आप काफ़ी सीन में देखेंगे, फिलॉसफी काफ़ी बोलता है, ये काफ़ी चीज़ों को मानता है, ऑर्डर देना इसको आता है, कमांड देना, ये सब उसने अपने फादर से सीखा है। और मुझे एक तरीके से लगता है कि ये अपना शायद एक फादर का रिवेंज था जो किसी तरीके से ले रहा था, जो ऑपोजिट गैंगस्टर्स थे जो इंडिया के जो कंसेप्ट प्ले कर रहे हैं। तो एक तरीके से उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये ओवी मार्जिन से रिवेंज लेना। तो ये सब हमने एक बैक स्टोरी टाइप बनाई थी, इसलिए उसके लिए बहुत सीरियस था कि ढाका को बंद करो और इस लड़के को किसी भी तरह अंदर ही रखो। तो आई थिंक सब कुछ स्क्रिप्ट में था, हमने कुछ अपनी बैक स्टोरी में काम करी, मैंने और सैम ने काफ़ी कंफर्टेबल किया उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए। हमने एक तो डॉक्यूमेंट्री देखी थी, एक प्रिंस ऑफ ढाका करके एक डॉक्यूमेंट्री है यूट्यूब में, उस पर बड़ा मजेदार चीज़ें हैं। उसको काफ़ी सारे सीन्स और अगर आप मेरे कॉस्ट्यूम देखेंगे वहाँ से रेफरेंस आती हैं उससे। ये सब चीज़ें मिला जुला के, हाँ, तो वो आइडिया ही वही था कि यंग सा एक प्रिंस है जो अपने पूरा गोल्ड में बैठा हुआ है, अपने थ्रोन और नीचे जमीन में जाके कुछ खुद काम नहीं करेगा। मतलब वो अगर आप देखो हमेशा बैठा रहता है, वहीं से बैठ के ऑर्डर दे रहा है, ऊपर से वो माइनर उसको देख रहा है, बस वो चीजों को हो। तो वैसे ही स्पोर्ट्स में इतना दिलचस्पी रखते हैं आप, और आपके एक्शन सीन जितने भी हैं, चाहे वो आपका बोट के अंदर से एंट्री लेकर के फिर जंगलों के अंदर मारना और सबको लेके आके बाद में क्रिस से आपका सामना होता है, वो कितना टफ पार्ट है क्योंकि फिल्म पूरी एक्शन पैक्ड है। देखिए, हालांकि मैं एक तो दसिया गांव का जाट हूँ, तो हम लोग फिजिकली थोड़े से वैसे ही बढ़िया होते हैं। दूसरा, मैं स्पोर्ट्स स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो स्पोर्ट्स स्कूल में तो मतलब सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक ग्रेड बना के रखते थे। फिर उसके बाद जनरली स्पोर्ट्स में मेरी दिलचस्पी रही है, सब कुछ एक्टिव है, पर ये जो एक्शन था इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई। 3 हफ्ते सुबह से शाम तक रगड़ाई करते थे और बैठा के, मतलब कभी पंच कैसे मारना है, मूवी का पंच अलग होता है, वैसे किसी को धोना अलग होता है, तो वो अच्छा भी लगना चाहिए और ऊपर से फिजिकली टफ भी होना चाहिए। और तो वो एक जैसे नाचते हैं वैसे उन्होंने बनाया था, जैसे एक डांस की कोरियोग्राफी होती है वैसे उन्होंने बनाया था, उसको करके 3 हफ्ते तीन हफ्ते वो करने के बाद, सारा कुछ सीखने के बाद, और क्रिस और मेरी भी आपस में गुत्थम गुत्था होने के बाद ये फाइनली ये शूट हुआ था। जो आप गन वर्क भी देख रहे हो और जो भी देख रहे हो, वो सारी चीज़ एक बचपन से सिखाई हुई है इन्होंने ना, जो पूरी टीम थी। ये बड़े बड़े एक्शन वाले आए हुए थे, मैं कहा यार चलो कभी जाटा का नाम खराब नहीं हो जाए, मेरे काम करना पड़ेगा। रुद्राक्ष, ये बताइए आप मुझे कि पढ़ाई कैसी चलती है और अभी लॉकडाउन में, और एक्टिंग कैसी चल रही है? दोनों चीजें लॉकडाउन में कैसे करते हो आप? सर बहुत सही चल रही है, पहली बात तो क्योंकि जब छुट्टियां स्टार्ट हुई, जब पता चला कि लॉकडाउन है, तो स्कूल का दूसरे दिन ही मैसेज आया कि हम ऑनलाइन क्लासेस रख रहे हैं। तो
वही उसमें मैं स्कूल से काफ़ी और टीचर से काफ़ी जुड़ा रहा हूँ। तो होमवर्क कर रहा हूँ, जो भी वो भेज रहे हैं, दोस्त मेरे को वर्कशीट्स भेज रहे हैं, तो वो करके उनको भेजता हूँ। फिर इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और बाकी घर पे तो मैं काफ़ी वॉइस मॉड्यूलेशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक सर लगाया है, तो उनके साथ भी ऑनलाइन चल रही है वर्चुअल क्लासेस। मेरे को तो ना मेरी प्रियांशु, दादी हाँ, मरते दम तक पूछती रही, बोला भाई क्या क्या? करा करे, मगा जी एक्टिंग करा करूं। बोला एक्टिंग मतलब, बोला मगा ये पिक्चर पाचरा में नाटक नूटक में। बोला अच्छा भांडगिरी करा करे, मगा हाँ। तो बोला बेटा काम क्यों ना कर लेता तो ये तो ठीक है, लेकिन काम क्या करे से ये बता भाई। काम क्या कर बोला काम क्या करे है, मगा ये तो ठीक है, शौक है, काम क्या करे बेटा। तो रुद्राक्ष के पापा असली में काम करते हैं। तो प्रियांशु, आप थोड़ा सा बताइए कि आपका जो बिगनिंग है फिल्म में, जो मतलब क्रिस हेम्सवर्थ जो हॉलीवुड के सुपर हीरो हैं एवेंजर सीरीज के, आप हिंदी फिल्मों के सुपर हीरो हो, भावेश जोशी सुपर हीरो। तो दो सुपर हीरो का जो मिलन है उसके बारे में बताइए भाई। हिंदी, हमारा हिंदुस्तान का सुपर हीरो और हॉलीवुड का सुपर हीरो, कुछ दिलचस्प किस्से हुए होंगे। क्या रहा आपका पहला रिएक्शन जब मुलाकात हुई? अरे मेरा बहुत मन था उनको कि मैं एटलीस्ट अपना ट्रेलर दिखा दूं भावेश जोशी का उनको। तो बोल रही सर हमने इसमें मार्शल आर्ट किया हुआ है, हम लोग भी मास्क पहन के एक विजिलेंटी बने हुए हैं, लोग करप्शन को लड़ रहे हैं और विक्रमादित्य मोटवानी की फिल्म है। बट इतना अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हुई। और कभी कभी कहते हैं ना, जब बिना सोचे समझे जैसे सडनली आप मिल लेते हो तो वो भी बहुत मजेदार होती है। क्योंकि मैं हेयर वैन में था और हर अपनी डेजिग्नेटेड टाइम होता था सबका कि 6:30 आपने आना है, अपना हेयर कराना है, मेकअप वैन में जाना है। तो मेरे हेयर वैन में मैं अपना हेयर करा रहा हूँ अपने सीन के लिए, और सडनली मैंने शीशे में देखा वो एंटर करने क्रिस पीछे से। तो वो आके फिर बैठ गए। अब मेरा हेयर चल रहा है, मैं बोलो हेलो सर, हाय हाय हाय। तो हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे बगल बगल में बैठे बैठे हो रहा है। तो मैं ऐसे कि मैं आई एम प्लेइंग आमिर आसिफ, ही इज लाइक अच्छा अच्छा आप यू प्लेइंग आमिर आसिफ सडनली। एंड बट मेरे को लगा था कि मैं स्टार्टस्ट्रक होऊंगा, लेकिन वो जिस तरीके से आप इतने रिलैक्स और इतने काम और इतने चिल्ड आउट आदमी है कि आप वो ऐसे स्टार्टस्ट्रक नहीं होता है से मिलके। वो सीधा हेलो यार, यू नो वी स्टार्ट चैटिंग, बातें होगी। तो मैंने म्यूजिक ऑन कर दिया अपने ब्लूटूथ स्पीकर में, गाना गाना लग गया हो। तो उनका बेट ट्रिप, मेरे बाल चल रहे हैं, हमारी बातें हुई। बस उसके बाद ऐसा था कि अपने अपने सीन में जाना है, काम पे फोकस रखना है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि जब मैं निकल रहा था मैंने कहा चलो मिलते हैं, सी यू अराउंड। इसे लिया है देन फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज हो कि आई थिंक एक्चुअली मेरा आपसे मेरी जब मीटिंग हुई थी क्रिस से बाली में, तब तक आई गेस आप लोगों का शूट हो चुका था, क्योंकि वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि इंडिया की शूट की मुझे बड़ा प्यार मिला और बहुत भीड़ होती थी और कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, सारे लोग चुपचाप खड़े होकर शूटिंग देखते थे। तो काफी उन्होंने मेमोरी शेयर की थी उस समय बाली में, बच्चों के साथ में आए हुए थे वहां पे। वो मुझे तो शूट हो चुका था उस समय तक। हाँ, वो अरे MIB के अहमदाबाद प्रमोशंस के लिए आए थे बाली में। हाँ, वो उसके बाद था। हाँ, उसके बाद। तो रणदीप, मैं जानना चाहता था आपसे कि आपकी शायद ये पहली हॉलीवुड फिल्म है। हाँ, हॉलीवुड की पहली पिक्चर है। हाँ, मतलब प्रॉपर जो हॉलीवुड स्टूडियो बना रहा है और उसमें हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं या जो भी एक्टर हैं, तो आपका जो एक काम करने का तरीका है, हाँ, मेन स्ट्रीम जो हॉलीवुड फिल्म है और हिंदी का जो काम करने का तरीका है जो बॉम्बे का है अपना, उसमें कोई फर्क नजर आता है आपको डिसिप्लिन वाइज या डेडिकेशन वाइज? डेडिकेशन तो आपको दोनों जगह सेम है, लेकिन बाकी कुछ चीजों में आपको फर्क नजर आता है? देखिए हमारा कल्चर और उनके कल्चर में ही थोड़ा सा फर्क तो है ही। हमारा थोड़ा राम भरोसे चलता है, तो ऐसे ही थोड़ी शूटिंग भी राम भरोसे हो जाती है। तो वहाँ पे वो लोग सेफ्टी वेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं। और जो मेरा अपना निजी काम है उसमें तो मैं तो यहाँ भी उसी तरीके से ही काम करता आया हूँ, कोशिश करी है शुरू से ही मेरे करियर के। और उनका एक बहुत स्केड्यूल होता है, वो लोग एक अब चलता है नहीं करते हैं, और बाद में देख लेंगे नहीं करते हैं, और एडिट में देख लेंगे वो नहीं करते, वो नहीं होता है। और थोड़ा एक उनका बहुत ही स्केड्यूल्ड होता है, मतलब वो कि 15 मिनट के 7 मिनट के उनके स्केड्यूल ब्लॉक्स होते हैं कि 12:23 पे यहाँ जाना है और 12:35 पे यहाँ जाना है। हमारे तो 12:35 हो गया, अरे यार 1 बज गया, चलो कुछ तो करो। तो मैं थोड़ा सा उसमें वो है, पर अदरवाइज हमारी पिक्चरें भी कोई माड़ी नहीं है, बहुत ही हम लोग भी अच्छी पिक्चरें बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर वो एक क्वालिटी, एक प्रोडक्शन, एक फिनिश जो वो लोग लेके आते हैं, वो भी अब हिंदुस्तान में हो रहा है। और मेरा ये मानना है कि जल्द ही ये सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे जब हम लोग पिक्चरें बनाने लगेंगे, प्रोजेक्ट नहीं।
बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही आपने, जब प्रोजेक्ट नहीं फिल्में बनाने लगेंगे, फिल्में बनाने के लिए दिल से ज़्यादा दिमाग लगता है। क्योंकि मैंने जी, देखा जो जी, जी। पंक्चुअलिटी का जो है उनका डेडिकेशन जो है वहाँ पे हॉलीवुड में, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आपको इंटरव्यू करना है और आपको टाइम मिला है 12:35 तो 12:35 पे इंटरव्यू शुरू होगा। यहाँ तो पता ही नहीं चलता 12:35 का टाइम दिया तो अगर शाम को नहीं 5 हुआ बजे तो शुरू भैया होगा। वो नहीं होता है वहाँ पे। वो नहीं होता है वहाँ पे। एक और सवाल मैं रणदीप आपसे पूछना चाह रहा था कि एक फ़िल्म आपकी अनाउंस हुई थी कन्फेशंस ऑफ सुल्ताना डाकू। वो बनते-बनते रह गई क्योंकि उस वक़्त मैं सारागढ़ी में इन्वॉल्व हो गया और दाढ़ी-दूढ़ी उगा के मैं सरदार बन गया। तो हुँ, वो थोड़ी बैक बर्नर पे चली गई और अभी हुँ, उसको रिवाइव करेंगे कभी। मेरा बहुत इंटरेस्ट है डाकुओं में क्योंकि मैं खुद घोड़ों-वोड़ों पे हुँ, हुँ, राइडिंग हुँ, करता हूँ और बंदूक हुँ, का भी शौक है। तो एक हुँ, ओल्ड स्कूल डाकू पिक्चर बनाने का मेरा काफ़ी मन है। तो उस पे हुँ, काम शुरू करेंगे फिर से। हुँ। सुल्ताना डाकू तो भैया कई साल जिया मरने के बाद भी और काफ़ी रोमांचक उसकी कहानियाँ रही हैं। हमने काफ़ी अपने उसपे बचपन में काफ़ी नौटंकियाँ वो खूब देखी है, फ़ोक सुल्ताना सॉन्ग्स भी डाकू की बने हैं। नौटंकी जो है। तो पार्टिंग नोट पे एक जी, प्रियांशु और जी। रुद्राक्ष से छोटा-छोटा सवाल पूछ लेते हैं। रुद्राक्ष, आपने तानाजी जी। फ़िल्म छोड़ी, हमने सुना कि इस फ़िल्म के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। जी, हाँ। तो अभी आप सैटिस्फाइड हैं उन डिसीज़न से या कि कहीं लगता है कि नहीं यार तानाजी कर लेता तो अच्छा रहता? अम, तो ये मेरा कॉल नहीं था, ये मेरी मम्मी का था, उनका डिसीज़न था कि कौन-सी फ़िल्म चूज़ करनी है। थोड़ा-सा डेट्स का क्लैश हो गया था बीच में, 2 फ़िल्म मैंने छोड़ी थी, तानाजी और एक गुंजन सक्सेना की बायोपिक जो आ रही है जानवी कपूर की। ओके। वो 2 फ़िल्म मैंने छोड़ दी क्योंकि डेट्स का थोड़ा क्लैश हो गया था। लेकिन वो डिसीज़न मेरी मम्मी ने लिया और थैंक यू सो मच प्रियांशु, बहुत-बहुत धन्यवाद रुद्राक्ष और रणदीप आपका भी। थैंक और यू हम सर। जल्दी चाहते हैं रणदीप आपको सुल्ताना डाकू के रोल में जल्दी से जल्दी देखें और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको एक्सट्रैक्शंस के लिए।